गॉर्डन भी मैक्सिमम एग्जाम में आता है, उसको कई बार जॉर्डन भी बोलते हैं, गॉर्डन भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा सुनो सुनो, एक और नोट लिख लो सर। अगर समझो के ही नहीं दिया क्वेश्चन में, के कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं दिया है तो उसका फॉर्मूला नहीं लिख सकते। क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं दिया है तो अगर समझो कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं दिया है, मिसिंग है, समझो के ही नहीं दिया है, तो अब के ही कैसे निकालेंगे? के इज इक्वल टू 1 अपॉन पीई रेशियो, 1 अपॉन पीई रेशियो। अब ये पीई रेशियो दिया रहता है। अब समझो मैं आपको एक एग्जांपल ले लेते हैं। समझो आपका पीई रेशियो 12.5 है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो कितना आएगा सर बताओ? 1 upon your P ratio is 12.5, 0.08, actually 0.08% है, so your K is how much? 8%। समझ में आया? तो कभी कभी क्वेश्चन में K ही लगता है ना बेटा, आप लोगों को K R upon K ही ना, आणि ते वो मैच भी तो करना पड़ता है, K और R को हम लोग कंपेयर भी तो करते हैं, बट K दिया ही नहीं है, तो आपको K के लिए आपको P रेशियो पक्का दिया रहेगा, तो you have to calculate by using this के स्टूडेंट प्लीज इसको भी कहीं ना कहीं नोट में अच्छे से लिख लो। यस इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर के मिसिंग है तो आपको ये लिखा। डन स्टूडेंट, ये के का फॉर्मूला लिख लिया सबने, के नहीं दिया तो ऐसे निकालना पड़ेगा। डन स्टूडेंट, सबने हो गया लिखकर? अच्छा अब ध्यान देना सर, वॉल्टर और गॉर्डन फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, कोई फॉर्मूले में फर्क नहीं है, ध्यान देना सर। अच्छा मुझे आप बताओ, एक क्वेश्चन है आप लोगों से मेरा, अगर मेरा रिटेंशन रेशियो 20%, इसका मतलब क्या होगा? रिटेंशन रेशियो 20%, मतलब कंपनी 20% रिजर्व रख रहा है, तो क्या होगा सर? 80% क्या होगा सर? डिविडेंड पे आउट रेशियो, मैंने शॉर्ट में लिखा, डिविडेंड पे आउट रेशियो मेरा कितना रहेगा सर? 80%। अगर मेरा रिटेंशन 25% है तो मेरा डिविडेंड पे आउट रेशियो तो सबको पता है सर, क्लियर विद दिस। तो कभी कभी क्वेश्चन में डिविडेंड पे आउट रेशियो नहीं देंगे, क्या देंगे? रिटेंशन रेशियो देंगे, तो आपको डिविडेंड पे आउट रेशियो निकालना पड़ेगा। ओके समझ में आया? ठीक है, सब फॉर्मूला जो वॉल्टर में है सेम गॉर्डन में यूज होने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गॉर्डन्स मॉडल, यस फॉर्मूला पूरा सेम है सर, P0 D1 क्या सर? D1 याद रखना, के माइनस जी। ओके अब बच्चे बोलेंगे सर D1 मतलब क्या होता है? D1 का मतलब होता है सर एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितना होगा, मतलब कंपनी कितना डिविडेंड देने वाला है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर D1। ओके के तो आप सबको मालूम है सर, के क्या बेटा? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो हम इक्विटी शेयरहोल्डर को देते हैं रिटर्न में, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसको और क्या नाम है बेटा? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट,
वेरी गुड, है ना। जी का मतलब क्या है सर? ग्रोथ रेट, मतलब कंपनी का ग्रोथ क्या हो रहा है, वो ग्रोथ डिविडेंड में कितना ग्रोथ होगा। ओके, कभी कभी आपको जी नहीं दिया रहेगा, समझो आपको जी मिसिंग है। ओके, सपोज जी इज मिसिंग, तो कैसे निकालना है जी? जी का फॉर्मूला है रिटेंशन रेशियो इनटू रेट ऑफ रिटर्न, इनटू रेट ऑफ रिटर्न। अब रिटेंशन रेशियो को आपके बुक में उसने डिनोट किया बी, मतलब इसको हम नाम दे देंगे बी। रिटेंशन रेशियो को क्या नाम दिए? बी। और आर इसको हम क्या बोलते हैं? आर। तो बोलो सर फॉर्मूले में क्या चाहिए? D1 चाहिए। D1 मतलब क्या? एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर। ओके, डिविडेंड पर शेयर, एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर। KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी। G मतलब क्या? ग्रोथ रेट। अगर G नहीं दिया है तो आपको फॉर्मूला क्या यूज करना पड़ेगा? रिटेंशन रेशियो इनटू, रिटेंशन रेशियो को हम लोग क्या बोला है? बी बोल रहे हैं, और रेट ऑफ रिटर्न को आर बोल रहे हैं। क्या सर मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? आप मुझे बताना, क्या इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूँ? के माइनस बी इंटू आर लिख सकता हूँ। कैसे? D1 तो सेम ही है, के भी सेम, जी को कैसे निकालते? बी इंटू आर। सर मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर्मूले जब आएंगे आपके बुक में, आप जब सॉल्यूशन करोगे तो आज बोलेंगे सर ये तो अलग फॉर्मूला लगा है, फॉर्मूला सेम है दोनों, फक्त जीच्या जागेवर काय झालं? बी इंटू आर। अच्छा, कभी कभी फॉर्मूला ऐसा रहेगा, ओह माय गॉड, ये क्या फॉर्मूला है? आप जरा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। मैंने बोला ना एफएम ऐसे ही नहीं है कि प्रसाद दे दिया खा लिया, वो वाला नहीं। प्रसाद नहीं, प्रसाद बॉन्ड वैल्यूएशन, समझ रहे? बॉन्ड वैल्यूएशन बहुत इजी देखा रहेगा आप लोगों ने, बॉन्ड ड्यूरेशन भी निकाला हमने, और वाईटीएम भी निकाला है, और वो डिसीजन लिया था ना इन्वेस्ट करना चाहिए वाई प्राइस वाला ना। अच्छा मुझे बताओ ई मतलब क्या होता है? ई मतलब क्या होता है? अर्निंग पर शेयर 1 माइनस बी। बी मतलब क्या? रिटेंशन रेशियो। अब देखो सर, सपोज मेरा ई 10 रुपए है, मेरा ई मतलब ईपीएस 10 रुपए, 1 माइनस बी। बी मतलब क्या मैंने बताया? रिटेंशन रेशियो। समझो मेरा रिटेंशन रेशियो 40%, तो 40% का लिखेंगे 0.4। मुझे बताओ ये 10 है, 1 माइनस 0.4 कितना है? 0.6। ये क्या है मालूम है? ये क्या है? 10 रुपए ईपीएस है ना? 10 रुपए ईपीएस। ये 0.6 क्या कोई बता सकता है? प्लीज। आदित्य बोल रहे थे डिविडेंड पे आउट रेशियो है। आपको मालूम है ये मैंने क्या बताया? ये 0.4 क्या है? रिटेंशन रेशियो। बी मतलब क्या होता है? रिटेंशन रेशियो। फॉर्मूला देखो ना बेटा, इधर देखो फॉर्मूला। ये ई मतलब क्या? ईपीएस। 1 माइनस बी। बी मतलब क्या? रिटेंशन रेशियो। अगर मैं 1 रुपए में से 0.4 हटा दूंगा, रिटेंशन हटा दूंगा, तो बचेगा क्या? डिविडेंड पे आउट रेशियो। और जब मैं ई को डिविडेंड पे आउट रेशियो से मल्टीप्लाई करूंगा तो डिविडेंड मिलेगा ना। सो डिविडेंड का फॉर्मूला क्या था? मैं बोलूंगा डिविडेंड पर ईपीएस इनटू डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो व्हाट इज माय ईपीएस? अच्छा, 1 में से रिटेंशन को हटाया तो ये क्या बचा? वही है ये फॉर्मूला सर। 1 माइनस बी। बी मींस व्हाट? रिटेंशन रेशियो। तो 1 रुपए में से मैंने रिटेंशन रेशियो को हटाया, रिटेंशन हटाया, तो बचा क्या? डिविडेंड बचा ना। डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना हो? 0.6। बेटा अगर मैं बोलूं मेरा रिटेंशन 40% है, तो रिटेंशन 40, तो डिविडेंड कितना रहेगा? इसको लिखते क्या? 40 को कितना लिखते हैं हम लोग? 0.4। इसको क्या लिखेंगे? 0.6। तो 1 में से रिटेंशन किया माइनस, तो क्या बचा? डिविडेंड पे आउट ना। तो डिविडेंड कैसे मिला बेटा आपको? डिविडेंड कैसे मिलेगा? अर्निंग पर शेयर इनटू डिविडेंड पे आउट रेशियो। ये 1 माइनस बी क्या बता रहा है आपको? डिविडेंड पे आउट रेशियो। 1 रुपए में से मैंने रिटेंशन को हटा दिया है। श्रुति बेटा बी मतलब क्या है मेरा? यहाँ बी का मतलब क्या है? तो रिटेंशन कितना है मेरा? तो 1 में से 0.4 माइनस किया तो क्या बचेगा? ये क्या है? डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो ईपीएस इनटू डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या मिलेगा? डिविडेंड ही मिलेगा। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं।
समझ में आया? और कैसे लिख सकते? मैंने बोला ऐसा कि आपको सब तरीके से एफए में गॉर्डन आया और आता है गॉर्डन, वॉल्टर गॉर्डन, ओके समझा? डरा नहीं रहा सर, डरा नहीं रहा। हम लोग टीवाई में आपको मैं सिंपल सिंपल सब देंगे कैसे चलेगा, आपको ये फ्यूचर में भी है। आप एमबीए कर लो, वहां पे आने वाला है वापस। एमबीए से तो भाग नहीं सकते आप लोग, टीवाई से तो भाग जाओगे। ऑप्शन में छोड़ दिया इसको, चलो ऑप्शन में छोड़ देते हैं इसको। एमबीए में क्या करोगे? एमबीए तो लाइफ का सवाल है बेटा, वहां पे तो रेस लगी रहती है, पूरा सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू होंगे, दुनिया भर का दो साल का पूरा प्रोजेक्शन में जाएगा। सीख लो, दिमाग को ना आदत डालो ज्यादा सीखने का, ऐसा है। ओके तो बोलो सर फॉर्मूला क्या है अपना? d1 अपॉन k माइनस g, ke माइनस g। अच्छा d1 अपॉन ke माइनस g नहीं दिया तो क्या करेंगे? g नहीं दिया तो इनटू r। अच्छा आप डिविडेंड को और कैसे निकाल सकते हैं? ईपीएस का डिविडेंड पे आउट रेशियो से मल्टीप्लाई। अब डिविडेंड पे आउट रेशियो कैसे मिलेगा? 1 माइनस रिटेंशन रेशियो। 1 में से रिटेंशन क्या तो बचा? डिविडेंड पे आउट रेशियो। अब फार्मूला तो सेम है। अच्छा और कैसे मिलेगा? अब बच्चे बोलेंगे सर D1 क्या है? मैंने आपको बोला एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर। एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर यहां पे क्या लगा दिया मैंने? D0 मतलब क्या? इस साल का डिविडेंड। और D1 का मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टेड डिविडेंड। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा मालूम है? लास्ट ईयर का डिविडेंड दिया रहेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? D0। तो याद रखो बेटा D0 का मतलब क्या होता है सर? लास्ट ईयर का या फिर करंट ईयर का डिविडेंड। और उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 1 प्लस जी, मतलब ग्रोथ कितना होने वाला है, एक्सपेक्टेड ग्रोथ कितना है। ओके अगर कंपनी बोल के हमने 10 रुपए डिविडेंड दिया फॉर एग्जांपल, और 1 प्लस जी है, जी मतलब ग्रोथ रेट समझो 10%, तो 10 को कितना लिखते हैं? 0.10। तो बोलो जरा कितना आएगा? 1 प्लस 0.10 कितना? 10 into 1.1 आएगा, मतलब फ्यूचर में डिविडेंड कितना होने वाला है? 11। अरे समझा क्या? तो D1 का मतलब क्या होता है सर? D1 का मतलब फ्यूचर डिविडेंड। और D0 का मतलब क्या है? तो आपको लास्ट ईयर का डिविडेंड नहीं चाहिए, लास्ट ईयर के डिविडेंड को हमें किस में कन्वर्ट करना है? फ्यूचर के डिविडेंड में कन्वर्ट करना है। तो उसके हम क्या करेंगे? D0 1 प्लस तो D1 अपॉन k माइनस g, नॉर्मल फॉर्मूला है। इसको g की जगह पे क्या आ सकता है? b into r। या फिर डिविडेंड नहीं दिया तो क्या करोगे? ईपीएस दिया रहेगा इनटू 1 माइनस रिटेंशन रेशियो, फॉर्मूला सेम है। अच्छा कभी कभी D1 नहीं दिया है, करंट ईयर मतलब एक्सपेक्टेड डिविडेंड नहीं दिया है, आपको कभी का डिविडेंड दिया है? लास्ट ईयर का। गेटिंग और नॉट? लास्ट ईयर का डिविडेंड दिया है, तो आप कैसे निकालोगे फिर करंट एक्सपेक्टेड डिविडेंड? कैसे निकालोगे? D0 1 प्लस g, इस फॉर्मूला लिखो। समझा?